चंडीगढ़ में कैप्टन सरकार पर बीजेपी का हल्ला बोल, बेरोजगार और नशाखोरी के मुद्दे पर किया जमकर प्रदर्शन। बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने की पानी की बौछार। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की जमकर हुई जोर आजमाइश, महिला पुलिसकर्मी को लगी चोट। कोलकाता में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, ममता राज में फर्जी वैक्सीनेशन का लगाया आरोप। पटना में मनाया गया आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस। जेल से छूटने के बाद लालू यादव पहली बार राजनीतिक मंच पर नजर आए। लालू प्रसाद यादव ने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान हम तड़पते रह गए लेकिन बाहर नहीं आ पाए, इस बात का है मलाल। चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए, हमको इस बात का मलाल है। लालू यादव ने कहा, समाज में वंचितों को हमारे समय में बूथ तक जाने का मिला मौका। लालू यादव को याद आए रामविलास पासवान, कहा हमने साथ साथ किया संघर्ष और साथ साथ किया काम। रामविलास पासवान की जयंती आज, बेटे चिराग पासवान ने दिल्ली में घर पर की पूजा। राजनीतिक मिशन बिहार रवाना, लोकसभा शक्ति पार्टी जिंदाबाद का लगवाया नारा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्रांति संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चिराग ने पासवान पर पुस्तक का किया विमोचन। आज हाजीपुर से निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। चाचा से मिली शिकस्त के बाद शुरू करेंगे नई राजनीतिक पारी। हम लोग को भी बिना डरे हुए, बिना झुके हुए, बिना घबराए हुए, हम लोग सच्चे हैं, हम जानते हैं। चिराग पासवान ने कहा, आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य किसी को शक्ति दिखाना नहीं। बोले, जब घर में हार गया तो किसे दिखाऊंगा शक्ति। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम में एकता वाले बयान पर गरमाई राजनीति। मायावती का आरोप, किसी के गले नहीं उतर रहा भागवत का बयान, उनकी कथनी करनी में है बहुत फर्क। मायावती ने संघ प्रमुख भागवत के बयान को मुंह में छुरी बगल में राम वाली कहावत करार दिया। अविश्वसनीय लगता है, बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। मायावती ने धर्मांतरण को बताया गलत, साथ ही कहा चुनाव करीब है तो उठाया जा रहा है धर्मांतरण का मुद्दा। सवाल किया कि क्या कर रही थी जांच एजेंसियां। मायावती ने योगी सरकार पर राजनीतिक द्वेष से काम करने का आरोप लगाया। बोली, मुसलमानों की संपत्ति पर हो रही है कार्रवाई। यूपी के गाजियाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा क्यों होती है हिंदू मुस्लिम एकता की बात जब दोनों हैं एक। मोहन भागवत ने कहा, अलग पूजा पद्धति से हिंदू मुसलमान में भेद करना ठीक नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक समान, एक है हिंदू मुसलमान। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत बोले, लोकतंत्र में हिंदू मुसलमान का नहीं सिर्फ भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। लिंचिंग करने वालों को बताया हिंदुत्व विरोधी। भागवत ने क्या आगा, भारत में इस्लाम खतरे में है, इससे डर के चक्रव्यूह में न फंसे। एक पुस्तक भारत का इतिहास लिखा जाना है, उसमें सिर्फ मोहब्बत और भाईचारा होगा। भागवत के बयान पर ओवैसी ने किया पलटवार, कहा कायरता, हिंसा और हिंसा करना गोडसे के हिंदुत्व वाली सोच का टूट हिस्सा। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का परिणाम। ओवैसी ने किया सवाल, अपराधियों को गाय भैंस का फर्क नहीं पता होता, लेकिन हत्या करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू खान के नाम काफी थे। ओवैसी के अनुसार ऐसी नफरत हिंदुत्व की देन, इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल। ओवैसी ने कहा, केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के हत्यारों की होती है गुलपोशी।
ओवैसी ने लिखा, अखलाक के हत्यारे की लाश पर लहराया जाता है तिरंगा। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में बुलाई जाती है महापंचायत। इंद्रेश कुमार ने भी कहा, हम सब परंपराओं से हैं एक, नेताओं से वोट बैंक्स पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर करना होगा काम। वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और सबको साथ लेकर चलना और सबने साथ मिलकर चलना, यह देश की सदा जरूरत रही। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का बयान, कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है संघ। नितिन राउत ने किया सवाल, लंचिंग में मारे गए जो मुसलमान उनका क्या। दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत से किया सवाल, वो जो कह रहे हैं क्या मोदी, शाह और बीजेपी मुख्यमंत्रियों को भी देंगे यही शिक्षा। दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत को दी नसीहत, बीजेपी में जिन नेताओं ने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का दे निर्देश।